रूस और यूक्रेन जंग के बीच कई देशों की तरह अब सऊदी अरब ने भी मध्यस्थता की बात कही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर मामले में मध्यस्थता की पेशकश की। सऊदी प्रिंस ने इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत की और युद्ध को खत्म करने के लिए सभी कोशिशों में सहभागी बनने की बात भी कही। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस जंग में खुद को तटस्थ रखने वाला सऊदी अरब आखिर मध्यस्थता की पेशकश क्यों कर रहा है? क्या अरब देशों की मंशा सिर्फ युद्ध खत्म कर शांति कायम करना है या इसमें उनका कोई व्यापारिक लाभ छुपा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले रूस और सऊदी अरब के बीच युद्ध को लेकर क्या बातचीत हुई, इसको जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान सऊदी अरब ने युद्ध को खत्म करने के लिए राजनीतिक समाधान करने की बात तो कही ही, लेकिन इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी कि इस युद्ध में वैश्विक ऊर्जा मुद्दों का राजनीतिकरण न किया जाए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन से कहा कि अरब देश हर हाल में तेल बाजार में संतुलन बनाए रखना चाहता है। सऊदी अरब के इस बयान से साफ है कि अरब देश शांति से ज्यादा व्यापार की चिंता कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिससे तेल बाजार में अस्थिरता है। इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भी लंबे समय तक तेल के उत्पादन को लेकर विवाद रहा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात चाहता था कि ओपेक में उसे ज्यादा तेल उत्पादन की इजाजत दी जाए ताकि वो ज्यादा लाभ कमाकर देश की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन सऊदी अरब ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। इसको लेकर काफी समय तक दोनों पड़ोसी देशों के बीच तकरार बनी रही। ये भी एक वजह थी कि तेल बाजार में अस्थिरता कायम थी। इसके अलावा हालिया जंग के माहौल में तेल की कीमतें पहले ही $115 प्रति बैरल के पार कर चुकी है। जाहिर है अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग कम होगी और इसका सीधा असर अरब देशों पर पड़ेगा, जिनकी कमाई का मुख्य साधन ही तेल है। इसके अलावा रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर सीधा ओपेक प्लस संगठन पर पड़ता है। दरअसल ओपेक पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक प्लस समूह 13 सदस्य देशों और रूस का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी वैश्विक तेल उत्पादन में 44% की हिस्सेदारी है। यही वजह है कि ऑयल की प्राइस पर भी इस समूह का मजबूत प्रभाव रहता है। रूस दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस का प्रमुख निर्यातक है। ओपेक में रूस की हिस्सेदारी लगभग आधी है। यही वजह है कि रूस पर लगाए प्रतिबंधों का सीधा असर ओपेक पर पड़ता है। ओपेक पर प्रभाव का मतलब है कि तेल निर्यात में अस्थिरता, और जैसे ही तेल के निर्यात में अस्थिरता आएगी, तेल की कीमत आसमान छू जाएगी, जिससे मांग में कमी होगी और इसका खामियाजा सभी अरब देशों को भुगतना होगा। कोरोना काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी मंदी से गुजर चुकी है और तेल की मांग पर भी इसका असर पड़ा था। करीब 2 साल तक लगे लॉकडाउन के चलते लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, जिससे तेल की मांग में कमी आई थी। हालात ये थे कि तेल उत्पादक देश खरीदारों से गुजारिश तक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है और तेल की मांग भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन संकट ने तेल उत्पादक देशों के सामने फिर समस्या खड़ी कर दी है। जाहिर है सऊदी अरब के साथ सभी खाड़ी देश इस संकट से निकलना चाहते हैं।